हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि समांतर श्रेणी एक्चुअली में होता क्या है। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ये हमारा रफ आ गया। अब देखिए, जो समांतर श्रेणी होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एपी। कहने का मतलब अगर आपका एपी का बात होगा तो आप समझेंगे कि किसका बात कर रहा है, समांतर श्रेणी का। अब हम लोग समझते हैं कि ये समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर आपको कई ठे पद दिए रहेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे पद दिया है आपको। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि यह क्या एपी में है, एपी का मतलब यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखिए, इनके बीच का आप अंतर देखिए, जैसे 2 और 1 के बीच अंतर 1 का है, फिर 3 और 2 के बीच अंतर कितने का है, फिर 1 का है। मतलब इनके बीच जो अंतर है वो कितने का है, 1 का है। इनके बीच भी अंतर कितने का है, 1 का है। 4 और 3 के बीच अंतर कितने का है, 1 का है। 5 और 4 के बीच अंतर कितने का है, 1 का है। 5 और 6 के बीच अंतर कितने का, 1 का है। मतलब जो अंतर है वो क्या है, समान है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कि यह क्या है, एपी में। एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में कब होगा, जब दिए गए पद का, ठीक है ना, जो अंतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो जो अंतर जब समान होगा तो उसे हम लोग कहते हैं सार्वंतर। ठीक है, उसी अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर, जिसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इतना बात क्लियर है। इनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्वंतर, जिसे हम लोग कैसे दिखाते हैं, डी से। अब जो जैसे आप अगर आपको पद दिया रहेगा, तो जो जितना पद दिया रहेगा उसको, जैसे ये पहला दिया तो इसको हम लोग कहते हैं A1, A1 को पहला पद। अब जो दूसरा रहेगा उसको हम दिखाते हैं A2 से, तीसरे पद को A4 से, चौथे पद को A5 से, पांचवें पद को A6 से और सातवें को A7 से, ऐसे दिखाते जाते हैं। ठीक है, और जो पहला पद है उसको हम लोग A से दिखाते हैं, A या A1 दोनों से। ठीक है ना। अब देखिए, जो समांतर श्रेणी होता है हमारा, ठीक है ना, ये ना दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आपका, ये होता है आपका दो प्रकार का। ठीक है, अब कौन कौन, तो पहला होता है परिमित, परिमित एपी, एपी का मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, और दूसरा होता है अपरिमित, अपरिमित एपी मतलब अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक, अब देखिए, परिमित समांतर श्रेणी क्या होता है, परिमित का मतलब जिसका लास्ट पद हमको पता रहे। जैसे अगर मैं लिखूं कि 4, ठीक है, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 12, फिर इसके बाद ये 16। ठीक है ना, 4 8 12 16। अगर इसमें मैं बात करूं तो देखिए, लास्ट पद हमको दिया है। ठीक है, तो परिमित वही होता है जिसका लास्ट पद हमको क्या रहे, पता रहे। ठीक है, अगर मैं और लिखूं, जैसे मैं लिखूं 2 4 6 8 10 और 12, तो इसमें लास्ट पद हमको 12 पता है, तो ये क्या हो गया, परिमित हो गया। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं आपको 3, फिर डॉट 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 ऐसे करके, फिर आपको 21 दे सकता है। तो देखिए, ये लास्ट पद है ना, हमको पता है लास्ट पद 21 है, तो कहने का मतलब ये परिमित है। परिमित का मतलब अगर आपको लास्ट पद पता है तो वही परिमित होगा, और अगर लास्ट पद आपको नहीं पता है तो वो क्या होगा, अपरिमित होगा। जैसे अगर मैं लिख दूं 2 4 6 8, अब ये जाता ही रह जाए, तो क्या इसमें आपको लास्ट पद पता है, नहीं, तो ये क्या हो गया, ये अपरिमित हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब देखिए, अब मैं समझाता हूँ आपको कि देखिए ए अनवा पद क्या होता है। ठीक है, ए अनवा पद, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अनवा पद। इसका मतलब होता है आपको पद निकालना रहेगा, जैसे आपकी 20 पद निकालिए, 30 पद निकालिए, 40 पद ऐसे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सूत्र होता है कि ए एन, ठीक है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू के डी। ए अनवा पद का ये क्या है, सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र है। और हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए पूछेगा क्वेश्चन कैसे, जैसे ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए 20 पदों का योगफल बताइए, 20 पदों का। तो जहां n है वहां आप 20 रखेंगे तो ए 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए प्लस n की जगह 20 रखना है तो हो जाएगा 20 माइनस 1 और इंटू के डी। तो ए 20 कितना आएगा, ए प्लस 20 में से 1 गया 19 डी। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, तो 20वां पद ऐसे निकालेंगे। अगर आपको कहेगा कि आप भैया 10वां पद निकालिए तो कैसे निकालेंगे, मतलब ए 10 निकालना है तो ए 10 निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही सूत्र ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला लगाएंगे तो हो जाएगा ए 10 बराबर ए प्लस n की जगह 10 माइनस 1 बटा के डी। तो यहाँ हो जाएगा ए 10 बराबर ए प्लस 10 में से 1 गया 9 डी। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं और आप बिना सूत्र के भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ट्रिक से ना, आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आपको ए 20 निकालना है तो निकाला आपने कितना था, ए प्लस 19 डी। तो देखिए अगर आपको निकालना है कितना, ए 20, तो आप क्या करेंगे, ए लिखेंगे प्लस इससे एक है कम 19 फिर डी लिख देंगे, हो गया ए 20 पद। अगर आपको ए 10वां पद निकालना है, 10वां पद 10 लिखिए, ए 10, ठीक है 10 लिखना है, पावर में नहीं है। ए 10 ये नीचे है, ठीक है, ए 10 निकालना है तो आप क्या करेंगे, ए लिखिए प्लस 10 से 1 कम 9, यहाँ पर ए है, ए प्लस 9 डी, बस ये आंसर। ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि ए 12 निकालेंगे, ए 12 तो आप कैसे निकालेंगे, ए प्लस इससे 1 है कम 11 डी। देखिए कहीं लग रहा है सूत्र, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा कि ए 16 निकालिए तो आप क्या करेंगे, ए 16 तो आप करेंगे ए प्लस 15 डी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन क्या बोला है। तो इसका क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट है। देखिए इसका जो क्वेश्चन है यहाँ, देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि निम्न स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन को हल करना है और बताना है कि जो इसके पद दिए गए हैं वो एपी में है और क्यों है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एपी में कब होता है, जब उनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो, मतलब सार्वंतर क्या हो, समान हो, तो एपी में रहेगा। अगर नहीं रहेगा सार्वंतर तो समान नहीं होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। मतलब पहले मीटर के लिए जो किराया है वो कितना है, 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया। ठीक है, इसको हमको बताना है कि क्या यह एपी में है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला है हमारे, ठीक है, जो कि जो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है ना वो कितना है, 15 रुपया है। ठीक है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया वो कितना है, 15 रुपया। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये रोड है, ठीक है, ये क्या है, रोड है आपका, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 2, फिर यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ 4, फिर यहाँ से यहाँ 5 है। ठीक है, अभी बोला है कि भैया अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो आपका लगेगा कितना, सिर्फ 15 रुपया। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके बाद जाते हैं तो आपका 8 रुपया का होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब पहले 1 किलोमीटर के लिए आपका 15 ही रुपया लगेगा, लेकिन अगला 1 किलोमीटर जाएंगे आप तो आपका 8 रुपया और का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे, ठीक है, तो यहाँ पर 15 है तो यहाँ से फिर जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना होगा, 15 ये अब्बा है, 8 रुपया इसमें बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा कितना लगेगा, तो 23 में फिर हम 8 जोड़ देंगे। ठीक है ना, 23 में कितना जोड़ देंगे हम लोग, 8, कितना हो जाएगा 31। फिर हम क्या करेंगे, 31 में फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 39। ऐसे ही ये जाता रहेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब
प्रथम किलोमीटर के लिए सिर्फ 15 रुपया, लेकिन और आगे 1-1 किलोमीटर जाएगा तो सिर्फ उसमें 8-8 रुपया का होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पद आया है 15, 23, 31, 39, अगर इसे आप और लंबा लेना चाहते हैं तो आप इसमें 8 जोड़कर और लिख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमको 4 ही बहुत है। अब हमको बताना है कि क्या यह एपी में है कि नहीं। तो एपी में दिखाने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, सार्वंतर। ठीक है, क्या निकालते हैं, सार्वंतर। इसको हम लोग दिखाते हैं डी। आप देखकर भी बता सकते हैं। देखिए 15 और 23 का जो अंतर है वो कितना होगा, 8 रुपया। फिर देखिए 23 और 31 का अंतर कितना है, 8 रुपया। 31 और 39 का अंतर कितना है, 8 रुपया। मतलब अंतर सब बराबर आ रहा है, मतलब ये किसमें, एपी में है। लेकिन हमको थोड़ा ढंग से लिखना है ना, जैसे ऐसे अगर हम करेंगे तो हमको एक भी नंबर मिलेगा नहीं। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग निकालेंगे क्या, सर्वांतर डी। अब देखिए हमको निकालना है D1। तो D1 कैसे निकालेंगे, देखिए जो पहला पद है उसको मानेंगे A1, दूसरे पद को A2, इसको मानेंगे A3 और इसको मानेंगे A4। ठीक है, अब देखिए D1 निकालने के लिए हम A2 में से A1 को घटाते हैं, A2 माइनस A1। देखिए A2 का मान कितना है, 23, माइनस A1 का मान कितना है, 15। तो 23 में से 15 जाएगा तो 8 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है, 31, माइनस A2 का मान कितना है, 23। तो 31 में से 23 जाएगा तो कितना आएगा, 8। अब देखिए सर्वांतर हमारा समान आया ना, मतलब यह दिया गया जो हमारा पद है वो क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे सर्वांतर, सर्वांतर समान है, अतः दिया गया पद किसमें है, एपी में है। एपी में है का मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना, अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बोला कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए बोला है कि एक बेलन है, तो मैं यहाँ पर बेलन बना ही लेता हूँ। थोड़ा सा कलाकारी दिखाना पड़ेगा ना। देखिए ये मैंने बेलन बना लिया। अब इसमें हवा है, कितना हवा है पता नहीं है, तो मानेंगे भैया। और इधर से हम क्या करते हैं, एक पंप लगा देते हैं और इधर से हवा निकलेगा। ठीक, ये हमारे को फिगर तैयार हो गया हम लोगों का। देखिए अब इसमें हमको पता नहीं कि हवा कितना है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मानेंगे कि माना बेलन में हवा ठीक है, वो कितना है, 1 इकाई है। कितना है, 1 इकाई। तो जो ये एक माने है ना, वो A1 का मान हो गया। किसका मान, A1। A1 का मान कितना हो गया, 1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब कहता है ना कि जब इसमें हम लोग पंप मारते हैं तो इसमें जितना हवा रहता है ना उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब इसमें अभी कितना हवा है, 1। तो जब पंप मारेंगे तो इसी 1 का 1/4 भाग का होगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब वो निकलेगा किसका, A2 का मान। किसका निकलेगा, A2। A2 का मान कैसे हम लोग निकालेंगे, देखिए अभी इसमें हवा है 1 इकाई। ठीक है, 1 इकाई हवा है। अब इसी 1 का 1/4 भाग का होगा, बाहर निकलेगा। निकलेगा कि नहीं, तो 1 फिर माइनस 1 में 1/4 का गुणा करेंगे तो 1/4 आएगा। फिर 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4। मतलब अब इस बेलन में कितना हवा बचा है, 3/4। ये A2 का माना गया। तो A2 बराबर कितना दिया है, 3/4। ठीक है, अब हम निकालते हैं A3 का मान। A3, A3 कैसे निकलेगा, देखिए अभी बेलन में हवा है 3/4। ठीक है ना, तो 3/4 है, इसी 3/4 का
1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो 1/4 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो A3 बराबर यहाँ से हो जाएगा 3/4 माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 16 और 4 का एलसीएम कितना होगा 16, 4 का भाग इसमें करेंगे 16 में, तो 4 का भाग 16 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12, माइनस 16 का भाग 16 में करेंगे 1 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 3। अब देखिए 12 में से अगर मैं 3 को घटाऊं तो कितना आएगा 9 और बटा के 16, मतलब जो A3 का मान आ गया वो 9 बटा के 16, ठीक है। अब मैं सबका मान लिख लेता हूँ कि क्या क्या मान आया है। देखिए A1 का जो मान था वो 1 है, A2 का जो मान है वो 3/4 आया है हमारा, और जो A3 का मान आया है वो कितना आया है 9 बटा के 16, ठीक है, इतना मान आया है। अब हमको बताना है कि जो हमारा ये मान दिया है 1, 3/4 और 9/16, ठीक है, ये AP में है कि नहीं है, तो कैसे बताएंगे, उसके लिए हमको सारवांतर निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं सारवांतर ना, D, ठीक है, D निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, इसको D1 करेंगे तो A2 माइनस A1, A2 का मतलब ये यहाँ पर सबका मान लिखा हमने, ठीक है ना। तो 3/4 और करेंगे -1, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4, और नीचे कितना होगा 4, तो 3 में से 4 जाएगा तो -1 और बटा के 4, मतलब ये किसका मान आ गया D1 का, -1/4। अब क्या करेंगे, हम D2 का मान निकालेंगे, ठीक है। D2 का मान कैसे निकलता है, A3 माइनस का A2, ठीक है। अब A3 का मान कितना है, A3 का मान आपने निकाला है, देखिए यहाँ पर A3 का मान कितना 9 बटा के 16, तो आप लिखेंगे 9 बटा के 16 और माइनस A2 का मान कितना है 3 बटा के 4, ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे 3 बटा के 4। एलसीएम लेंगे कितना होगा 16, 16 का भाग 16 में देंगे तो 1 और 9 को गुणा 1 में करेंगे तो 9, माइनस 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12। अब देखिए 9 में से 12 घटाना है तो घटेगा तो आएगा 3, वो भी किस में, माइनस में। क्यों, क्योंकि देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो घटेगा और जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा, 12 बड़ा है और 12 माइनस में इसलिए माइनस का चिन्ह। अब बटा के हो गया 16, ये किसका मान आ गया D2 का। अब हम देख रहे हैं कि D1 का मान यहाँ -1/4 और यहाँ D2 का मान -3/16, मतलब जो सर्वांतर है वो अलग अलग आया है, मतलब ये हमारा दिया गया पद, ठीक है, दिया गया पद AP नहीं है। अब पूछेगा क्यों नहीं है, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है ना, ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए बोला है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रथम, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है कि एक कुआं खोदते हैं और अगर हम 1 मीटर खोदते हैं तो 150 रुपया लगता है, उसके बाद एक एक मीटर का 50 रुपया का होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ये बोल रहा है। अब ये हमको बताना है कि जो ये है वो AP में है कि नहीं, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 3। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक कुआं बना लेता हूँ, कुआं मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक कुआं है, ठीक है, ऐसा कुआं खन रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब क्या करें कि जब भैया हम 1 मीटर खनते हैं, तो मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, ठीक है, ये है 1 मीटर, तो 1 मीटर जब वो ये लोग खनते हैं ना तो उसका चार्ज लगाते हैं, मतलब 150 रुपया मजदूरी है। अब फिर आगे 1 मीटर खोदेंगे ना तो 50 रुपया बढ़ जाएगा, मतलब अब कितना होगा 200,
फिर आगे 1 मीटर खन तो फिर 50 रुपया बढ़ेगा, तो मतलब अब कितना हो जाएगा 250। फिर इसके आगे अगर 1 मीटर और खन यहाँ तक 1 मीटर और, तो फिर कितना होगा 300। फिर इसके आगे 1 मीटर और खनेंगे तो कितना होगा ऐसे, तो 350, ऐसे ऐसे ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, तो प्रथम क्या करेंगे, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, आपको पता है 50 रुपया, 150 रुपया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 150 रुपया, उसके बाद फिर 50-50 रुपया बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो पद हमको क्या मिलेंगे, पहला 150 है, और फिर अगला 1 मीटर खनने तो कितना हो जाएगा 200, फिर अगला खनने आ गया तो कितना हो जाएगा 250, फिर 300, फिर 350, ठीक है। ये हमको पद मिल गए। अब बताना है कि ये जो पद है वो एपी में है कि नहीं। तो देखिए कैसे निकालेंगे सर्वांतर। अब हम देख के बता सकते हैं, देखिए 150 और 200 के बीच अंतर कितने का है, 50 का। 200 और 250 के बीच अंतर कितने का है, 50 का। 250 और 300 के बीच अंतर कितने का, 50 का। 300 और 350 के बीच अंतर कितने का, 50 का। मतलब ये एपी में है, लेकिन कायदे से हमको लगाना भी है कि नंबर हमको परीक्षा में मिल जाए, ये नहीं कि उसमें लिख दे और कुछ नंबर ही नहीं मिले, ठीक है। तो उसके लिए निकालते हैं सर्वांतर, क्या निकालते हैं, सर्वांतर D1। D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। देखिए A1 का मान है, A2 का मान है, E A3, E का है A4, E का है A5, ठीक है। अब D1 निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 200 माइनस A1 कितना है 150, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 50। अब हम निकालते हैं D2, ठीक है। D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस का A2। A3 कितना है 250, A3 यहाँ पर लिखा है, और A2 कितना है 200, घटाएंगे तो कितना आएगा 50। अब देखिए सर्वांतर हमेशा समान आ गया, देखिए इसका भी 50 और इसका भी 50, तो मतलब यह क्या है, तो दिया गया पद ना, दिया गया पद एपी है, क्या है, एपी है। अब पूछेगा क्यों एपी है, क्योंकि सर्वांतर समान है, सर्वांतर समान, ठीक, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हमको इसको बताना है कि क्या यह एपी है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, देखिए प्रथम वर्ष की हमको राशि दिया है, प्रथम वर्ष की राशि कितना दिया था, 10,000 दिया था ना, 10,000, ठीक है। प्रथम वर्ष की राशि कितना, और हमको दर दिया था, कितना दिया था दर, दर कितना दिया था 8%, ठीक है। और जो समय है वो प्रति वर्ष था, प्रति वर्ष का मतलब होता है 1 वर्ष, समय कितना दिया था 1 वर्ष, ठीक है। अब देखिए प्रथम वर्ष के लिए राशि हमको पता है, अब हमको निकालना है दूसरे वर्ष के लिए राशि, ठीक है। क्या निकालना है, दूसरे वर्ष का राशि। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक। तो निकालते हैं दूसरे वर्ष का ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा बहुत पहले, होता है मूलधन गुणे दर और गुणे समय और बटा के 100। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं PRT और बटा के 100। थोड़ा इंग्लिश झाड़ दोगे तो नंबर मिल जाता है, लेकिन V का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब होता है टाइम, ठीक है। और साधारण ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, ठीक है। अब देखिए मूलधन आपको कितना दिया है 10,000,
तो यहाँ पर आप रखिएगा 10,000, ठीक है। गुणे में दर कितना दिया है 8, समय कितना दिया है 1, अब बटा के कितना हो जाएगा 100। अब देखिए हाई वाले 2 जीरो से हाई वाला 2 जीरो खत्म। अब 100 का गुणा हमको 8 में करना है, फिर कितना आएगा 800। ये हमारा आ गया ब्याज। अगर मिश्र धन निकालना है तो आप भाई 10,000 में ना भाई 800 जोड़ेंगे, तब आपका आएगा मिश्र धन, और वही दूसरे वर्ष का क्या होगा राशि, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी 10,000 प्लस ये वाला 800, कितना हो जाएगा 10,800। और ये जो मान होगा ना ये A2 का मान होगा। किसका मान होगा A2 का। A1 का मान आपको यहाँ पर दिया है 10,000, ये किसका मान दिया है A1 का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि A1 बराबर कितना है 10,000, ठीक। और A2 का मान कितना आ गया 10,800। अब हमको तीसरे वर्ष की राशि निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है। तीसरे वर्ष का ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन, ठीक है, गुणे दर और गुणे के समय बटा के 100। अब देखिए जो हमारा मूलधन होगा ना, अब वो कितना होगा 10,800। अब ये वाला होगा, नहीं कि 10,000 मान ले, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। अब कितना होगा, तो मूलधन कितना है, मूलधन हमारा है 10,800 गुणे रेट 8, समय 1 है, अब बटा के कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो बचा 108 और गुणा के 8। तो 108 का गुणा 8 में करेंगे, 8 का गुणा 8 में 64, मतलब 108 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 864 डायरेक्ट, ठीक है। ये आ गया इसका ब्याज। अब हमको तीसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष की राशि निकालनी। तीसरे वर्ष की राशि कितना आ जाएगा 10,800 प्लस 864, इसको क्या करेंगे इसी में जोड़ देंगे, ठीक है ना। 10,800 में ये 864 हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो कितना कितना आ जाएगा 11,664 जोड़ने पर। ये किसका मान होगा A3 का, ठीक। अब देखिए हमको सबका मान पता चल गया। A1 का हमको मान पता चल गया, A1 का मान कितना दिया था 10,000। A2 का मान कितना दिया था, A2 का मान दिया था आपका 10,800। फिर A3 का आपको मान कितना दिया है 11,664। अब ये जो मान दिए गए हैं 10,000, ठीक है, 10,800 और 11,664, ये बताना है कि ये AP में है कि नहीं। तो कैसे निकालते हैं हम लोग सार्वंतर, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा क्या निकालते हैं सार्वंतर D1। D1 कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब देखिए A2 क्या है इसमें, A2 का मान है 10,800, तो लिखेंगे 10,800, A1 का मान कितना है 10,000, तो घटाने पे कितना आएगा 800, ठीक। अब फिर निकालेंगे हम D2, दो मान निकालेंगे सर्वांतर। अगर दोनों समान आएंगे तो ठीक है, अगर समान नहीं आ गए तो AP नहीं है, ठीक है ना। D2 कैसे निकलेगा A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 11,664, यहाँ पर दिया गया है, माइनस A2 का मान है 10,800, ठीक है। तो आप क्या करेंगे 11,664 में से 10,800 घटाएंगे तो आपका आएगा 864, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर जो सर्वांतर था 800 और यहाँ पर कितना आ गया 864, तो क्या यह AP में है, नहीं। तो लिखेंगे दिया गया पद AP में नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए इसका अगला क्वेश्चन बोला है
कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वधातुक डी दिया गया है। मतलब इसके हमके 4 पद लिखने हैं और हमको ए और डी हमको 2 चीज दिया है। तो चलिए लिखते हैं प्रथम 4 पद। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में हमको 4 पद लिखना है। तो देखिए 4 पद लिखने के लिए हमको व्यापक रूप पता होना चाहिए। इसका क्या पता होना चाहिए? व्यापक रूप। ठीक है, अगर हमको 4 पद निकालना है तो पहला पद कैसे निकलता है? पहला पद होता है ए। अगर दूसरा पद निकालना है तो ए प्लस डी, और तीसरा पद निकालना है तो ए प्लस 2d, चौथा निकालना है तो ए प्लस 3d, पांचवा निकालना है तो ए प्लस 4d, और छठा निकालना है तो ए प्लस 5d। ऐसा जाता रहेगा। ठीक है, लेकिन हमको निकालना कितना है? 4 पद। तो यही हमारा इसी चारों से काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए पहला बोला है कि a बराबर 10 और d बराबर 10 है, तो इसके 4 पद निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि a बराबर 10 और d बराबर भी कितना है? 10। तो हमको पहला 4 पद निकालना है, पहले 4 पद। तो पहले a1 निकालना है। तो a1 देखिए जो पहला पद है ना वही a1 का मान है। तो a1 बराबर कितना हो गया? 10, ये पहला पद। दूसरा मतलब a2 निकालना है। तो a2 कैसे निकालेंगे? a प्लस डी से। पता है ना a2 बराबर फॉर्मूला होगा a प्लस डी। अब देखिए a का मान कितना है? तो a का मान है 10 प्लस d का भी मान कितना है? 10। तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 20। ये a2 का मान हो गया। a3 का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे? a प्लस 2d। देखिए अगर आप तरीका से पढ़ेंगे तो इसका आप सूत्र अपने से भी याद कर सकते हैं। जैसे a3 निकालना है तो a तो लिखेंगे, लेकिन इससे एक के कम d में जोड़ेंगे, a प्लस 2d। अगर यही a4 निकालना होगा तो a प्लस 3d। ऐसे, ठीक है ना। आप लोग चीजों को समझ जाइए, रटिए मत। अगर समझ जाएंगे तो आप अपने से भी फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, a प्लस 2d हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा a का मान कितना है? 10 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है? 10। तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 2 को गुणा 10 में 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30। ये किसका मान निकल गया? a3 का। अब हमको निकालना है a4 का मान। a4 बराबर फॉर्मूला का होगा a प्लस 3d। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैंने आपको ये चारों फार्मूला देखिए लिखवा दिया है, आप इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फार्मूला चारों पद पता है आपको। a प्लस 3d, a का मान कितना है? 10 प्लस 3 गुणे d का मान कितना है? 10। यहाँ से हो गया 10 प्लस 3 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 30, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए हमने चारों पद निकाल दिया। चारों पद हमारे कितने हैं? पहला पद है 10, दूसरा 20, फिर तीसरा क्या है? 30, और चौथा क्या है? 40। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है कि a बराबर -2 और d बराबर 0। ठीक है, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोला है कि a बराबर -2 और d बराबर 0। तो सबसे पहले हमको a1 का मान निकालना है। तो a1 का मान तो यह हो जाएगा -2। ठीक है, अब हमको निकालना है a2 का मान। a2 का मान कैसे निकलेगा? a प्लस डी से। ठीक है, तो a का मान कितना है? -2 प्लस d का मान कितना है? 0। तो -2 में अगर 0 जोड़ते हैं तो कितना आता है? -2। ये निकल गया a2 का मान। अब हम लोग यहीं पर निकालते हैं a3 का मान। ठीक है, a3 का मान कैसे निकलेगा? a प्लस 2d। अब a का मान है -2 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है? 0। तो -2 प्लस 2 को गुणा 0 में करेंगे तो 0, मतलब -2 प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा? -2। ठीक है, ये a3 का मान निकल गया। अब हमको निकालना है a4 का मान। a4 का मान कैसे निकलेगा? a प्लस 3d। a का मान है -2 प्लस 3 गुणे d का मान है 0। यहाँ से हो जाएगा -2 प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और फिर -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारा चारों मान पता चल गया। तो देखिए a1 का मान हमने कितना निकाला? -2। a2 का मान कितना निकाला? -2।
A3 का मान -2, A4 का मान -2, मतलब सबका मान कितना आया, इक्वल आया, मतलब सब बराबर आ गए ना। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कितना आया, -2, -2, -2 और -2, यही चारों मान है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए इसका अगला बोला है कि a बराबर 4 और d बराबर -3 है, तो उसके 4 पद हमको निकालने हैं। चलिए मैं लिखता हूँ। a बराबर, इसका अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया है कि a बराबर -4 और d बराबर कितना है, 3 है, -3, ये प्लस में 4 दिया है आपका। ठीक है, ये वाला माइनस में दिया है। ठीक, मतलब a बराबर 4 और d बराबर -3, तो a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान तो यही हो जाएगा 4। अब a2 का मान निकालना है, तो a2 का मान कैसे निकलेगा, a प्लस डी से। ठीक है, देखिए a का मान 4 प्लस d का मान कितना है, -3, तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस माइनस -3, 4 में से 3 गया, कितना आएगा, 1। ये किसका मान निकल गया, a2 का मान। अब हमको निकालना है किसका, a3 का मान, तो a3 बराबर होगा a प्लस 2d। a का मान कितना है, 4 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है, -3, तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो 4 में से अगर 6 हम घटाऊं तो कितना आएगा, -2। ठीक है, ये किसका मान निकल गया, a3 का मान। अभी हमको निकालना है a4 का मान, तो a4 कैसे निकलेगा, a प्लस 3d। a का मान कितना है, a का मान है आपका 4 प्लस 3 गुणे d का मान कितना है, -2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 दुना का कितना हो जाएगा, माइनस का 6। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। ठीक है ना, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6, और 4 में से अगर हम 6 घटाएं तो कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हो गया थोड़ा सा मिस्टेक। देखिए a प्लस 3d है, तो a का मान तो 4 है प्लस 3, तो d का जो मान है वो कितना है, -3 रखना है, -3, तो मैंने 2 रख दिया, तो गलत हो गया थोड़ा सा ना। तो भाई मिस्टेक हो जाती है कभी कभी हम लोगों से भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 होगा, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा कितना, 9। यहाँ पर कितना आएगा, 9। अब 4 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5। ठीक है, और ये हमारे चारों पद निकल गए। पहला पद कितना हमने निकाला है, पहला पद है 4, दूसरा हमने निकाला है 1, तीसरा कितना निकाला है, -2, और जो चौथा है वो कितना है, -5, और यही हमारे कितने हो जाएंगे, आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन, a बराबर -1 और d बराबर 1/2, यही हमको हल करना है। तो चलिए करते हैं। तो a बराबर कितना है, -1 और d बराबर 1/2। हमको क्या निकालना है, a1। a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर कितना हो जाएगा, -1 का हो जाएगा, पहला ही पद। अब निकालना है a2, दूसरा पद। तो a2 कैसे निकलता है, a प्लस डी से। a का मान -1 प्लस d का मान कितना है, 1/2। ठीक है, अब देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2, फिर प्लस का यहाँ से 1, अब बटा के 2। अब देखिए -2 में से 1 घटाना है, कितना आएगा आपका, -1 आएगा। अब बटा के कितना हो जाएगा, 2। ये आपका दूसरा पद निकल गया। अब आपको निकालना है तीसरा पद, a3। वो कैसे निकलता है, a प्लस 2d से। a का मान -1 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है आपका, 1/2। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 खत्म, -1, अब +1 यहाँ से, -1 प्लस 1 कितना होता है, 0 घटाएंगे तो आपका तीसरा पद निकल गया। अब आपको निकालना है चौथा पद, a4। वो कैसे निकलेगा, a प्लस 3d से। a का मान कितना है, -1 प्लस 3 गुणे d का मान 1/2। यहाँ से हो जाएगा -1 प्लस, देखिए 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, अब बटा के 2। अब इस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो -2, और प्लस का 3, अब बटा के कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए 2 में से 3 घटाना है तो कितना आएगा, 1, वो भी किसमें, प्लस में, क्योंकि 3 बड़ा है।
अब बटा के कितना हो जाएगा 2, ये आ गया आपका चौथा पद। तो आपके पद क्या मिल गए, पहला पद था -1, दूसरा क्या था हमारा -1/2, तीसरा क्या था 0 था, और चौथा मिल गया हमको 1/2, और यही हमारे क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला बोला है कि a बराबर -1.25 और d बराबर 0.25 है, उसको हमको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। ठीक है, तो दूसरा है इसका ना, दूसरा दूसरा नहीं, ये वाला लास्ट होगा। हाँ लास्ट है, ये आपका लास्ट है। इसका क्या है, a बराबर आपका दिया है 1.25 माइनस में, और जो d बराबर दिया है उसमें दिया है माइनस का 0.25। इसको हमको हल करना है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हमको a1 का मान निकालना है। तो a1 बराबर यही हो जाएगा माइनस का 1.25। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है a2। a2 कैसे निकलेगा, a प्लस डी से। ठीक है, a का मान कितना है -1.25 प्लस d का मान कितना है, d का मान है माइनस का 0.25। ठीक है, अब देखिए यहाँ से माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखिए दोनों माइनस में है तो जुड़ेंगे माइनस के साथ, माइनस देखिए 1.25 में जब 0.25 जोड़ेंगे तो आएगा 1.50। कैसे, देखिए 25 में 25 जोड़ेंगे 50, दशमलव लगाएंगे, एक उतार देंगे, हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना है a3। a3 कैसे निकलेगा, a प्लस 2d से हमको पता है। अब देखिए a का मान कितना है, a का मान है -1.25 प्लस 2 गुणे के d का मान कितना है माइनस का 0.25 माइनस का 1.25। देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 का गुणा 0.25 में करेंगे तो 0.50 आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों माइनस के है ना, तो फिर जुड़ जाएंगे। तो -1.25 में 50 जोड़ेंगे तो 75, मतलब -1.75, ये तीसरा माना गया। अब इसी का हमको a4 निकालना है। तो a4 कैसे निकलेगा, a प्लस 3d। ठीक है, a का मान कितना है, a का मान है -1.25 प्लस 3 गुणे d का मान कितना है माइनस का 0.25, माइनस का 1.25 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 25 का गुणा 3 में करेंगे 75, मतलब 0.75। ठीक है, अब देखिए 25 में अगर आप 75 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। एक ये 100 को हम लोग दशमलव में 1 पढ़ते हैं, मतलब 2 करने का मतलब -2.00। इसको जोड़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर नहीं जोड़ पाओगे तो ऐसे देखो, 1.25 में जोड़ना कितना है 0.75, ये ना जी। देखिए 5 5 10 के 0, हाथ में आले 1, 7 2 9 9 1 में 0 में 0, हाथ में 1 1 1 2, हो गया ना। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा आपका। और जो चारों पद आए हैं आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, चारों पद क्या आए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इधर। चारों पद आए हैं, पहला पद हमारा था -1.25, दूसरा पद क्या था माइनस का 1.50, तीसरा पद क्या था माइनस का 1.75, और चौथा पद क्या था माइनस का 2.00। यही हमारे चारों पद थे और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ।